वेलकम टू बुकलॉजी क्लब। इस यूट्यूब चैनल का बेसिक मकसद मुख्तलिफ बुक्स का रिव्यू देना है। आज की जो बुक का रिव्यू हम देंगे उसका नाम है आउटग्रोइंग गॉड, जो रिचर्ड डॉकिंस ने 2019 में लिखी। रिचर्ड डॉकिंस एक एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में प्रोफेसर रह चुके हैं। रिचर्ड डॉकिंस एक एथियस्ट हैं जिन्होंने रिलीजियस बिलीफ पर बहुत क्रिटिसिज्म की है, जिनमें उन्होंने क्रिएशनिज्म एंड इंटेलेक्चुअल डिजाइन और वर्क मेकर एनालॉजी पर क्रिटिसिज्म की है। वो बहुत मुख्तलिफ किताबों के मुसन्निफ हैं, जिनमें गॉड डिल्यूजन उनकी मायानाज तसनीफ है। आज हम उनकी बुक आउटग्रोइंग गॉड का रिव्यू देंगे, जो 2 पार्ट्स और 12 चैप्टर पर मुश्तमिल है। इसका पहला चैप्टर सो मैनी गॉड्स है। आज हम इसके पहले चैप्टर का रिव्यू देंगे। Thousands of gods have been worshipped throughout the world, throughout history. इनके पहले पैराग्राफ में इस तरह लिखा गया है, जिसका मतलब है कि हजारों खुदाओं की इबादत की गई है पूरी तारीख में। और उसके बाद वो बयान करते हैं कि जो बहुत सारे खुदाओं को मानते हैं उनको पॉलीथियस्ट कहते हैं। पॉली मीन बहुत और थियस्ट मीन खुदा, जो ग्रीक लफ्ज है। और मोनोथिस्ट उसे कहते हैं जो एक खुदा पर बिलीव करते हैं, जैसे इब्राहिमिक मजहब में है। उसके बाद वो दूसरे चैप्टर में कहते हैं कि ग्रीक्स और रोमन जो थे वो पॉलीथिस्ट थे, जो मुख्तलिफ खुदाओं की इबादत करते थे। इस तरह वाइकिंग्स जो एक बरादरी थी, एक कबीला था, वो भी खुदाओं की परस्तिश करते थे, जिनमें उनका बड़ा खुदा थॉर था, जिसे हथौड़े वाला खुदा भी कहा जाता है। इसके साथ उसने कहा कि ग्रीक के 12 खुदा थे और उनमें मादा खुदा भी थे, जिन्हें गॉडेसेस कहते हैं। और इसी तरह रोमन के भी 12 खुदा थे, जिनमें वो मुख्तलिफ किस्म के काम अंजाम देते थे। जैसे ज्यूस जो था उनमें सबसे बड़ा खुदा था, जिसके पास कड़क चमकने वाली एक बिजली की ताकत थी। और उसने फिर अपने कॉन्सेप्ट को इस बुक में समझाने के लिए कहा है कि हम कैसे जानते हैं कि ज्यूस भी कभी था और अब लोग उस पर यकीन नहीं रखते। और उसने इसके साथ ये भी कहा कि मैं उन तमाम खुदाओं को, जिस तरह मैं ज़्यूस पर यकीन नहीं रखता, इस तरह मैं मोनोथिस्टिक खुदाओं पर भी ईमान नहीं रखता, जिसमें यहोवा जो यहूदियों का खुदा है उस पर, और इस तरह है यही इनकी जो खुदा है इन पर मैं ईमान नहीं रखता। ये रिचर्ड डॉकिंस ने अपनी स्टेटमेंट इसमें दी है। उसने कहा है कि जो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम है वो जुडाइज्म के ऑफशूट्स हैं, मतलब इसकी ही ब्रांचेस हैं, लेकिन मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशन के साथ। उसने कहा कि जो मजहब होते हैं वो पुराने आइडियाज को मिलाकर बनते हैं। जैसे मजहब में ये चीज कॉमन है कि वो नेकी और बदी पर ईमान रखते हैं, जो कि ज़ोरोस्ट्रियनिज्म, जो कि पुराने जो पर्शियन थे, वो इस पर ईमान रखते थे कि 2 खुदा हैं, एक बुराई का और एक अच्छाई का। और ये ऐसा ये इन मज़ाहिब में जो इब्राहिमिक रिलीजन है उसमें भी ये चीज पाई जाती है, लेकिन ये बदी को खुदा का दर्जा नहीं देते, सिर्फ नेकी को खुदा का दर्जा देते हैं। फिर वो आगे इस चैप्टर में इस
कहता है जो लोग मुख्तलिफ ममालिक में पैदा होते हैं वो मुख्तलिफ खुदाओं पर यकीन रखते हैं और एक दूसरे से वो इख्तिलाफ रखते हैं और एक दूसरे को सही नहीं जानते, और वो एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सवाल करता है कि ये बहुत ही रिमार्केबल है कि जो बंदा जिस मज़हब में पैदा होता है वही मज़हब अच्छा होता है, या वो उस मज़हब को अच्छा समझता है कि ये ही सही मज़हब है और सब गलत है। ये था इसका पहला चैप्टर, जिसकी हमने मुख्तसर सी समरी पेश की। इस तरह हम आगे भी और चैप्टर्स की समरी बयान करते जाएंगे।